हाय यू गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। सुना तो होगा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे ट्राई भी करना चाहते हैं। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की थी आफ्टर आई हैड अरहम एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हैविंग अरहम व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट लूजिंग वेट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड ट्राइंग IF। लेकिन IF का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या है और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, कॉमनली मेड मिस्टेक्स जो लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करते वक्त, और इसलिए बेसिकली सब कुछ उनका टॉप्सी टर्वी हो जाता है और सब जो वो चाह रहे हैं उसका उल्टा असर होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। बट बिफोर दैट, सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि। तो सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। कई तरह की होती है। एक होती है 16/8, यानी कि 16 घंटे आप फास्टिंग करते हो दिन में और 8 घंटे आपकी ईटिंग विंडो होती है। एक होती है 5/2, यानी कि 5 दिन हफ्ते में आप खा सकते हो लेकिन 2 दिन आप बिल्कुल नहीं खा सकते हो, लाइक एब्सोल्यूट फास्टिंग। एक होती है ऑल्टरनेट डेज, कि आपने एक दिन खाया एक दिन नहीं खाया, एक दिन फास्टिंग एक दिन फिर खा लिया, ऐसा होता है। और एक ये भी होती है कि आप दिन में एक ही मील खाते हो। एक तरीका ये भी होता है कि स्पोरेडिकली रैंडमली आप अपनी मील्स जो है भूख के हिसाब से स्किप कर देते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो रेगुलेट करता है। वेट लॉस तो माइंड ब्लोइंग करता है और बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, और इस तरह के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को गलत तरीके से किया जाए तो ये सारे के सारे इफेक्ट जो हैं ये उल्टे भी हो जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑफ किन किन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए इफ़ यू वांट टू ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करना चाहते हैं यू हैव टू ईज इनटू इट। यानी कि अगर आपने कभी फास्टिंग ट्राई नहीं की है लाइफ में, ओके, जैसे कि मैं थी, और जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की थी तब तो मैं उससे पहले मैं ब्रेस्ट फीड कर रही थी। इनफैक्ट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शुरुआत में मेरी ब्रेस्ट फीडिंग चल रही थी। सो ऑब्वियसली आई कुड नॉट स्टार्व माई सेल्फ, बिकॉज अगर मैं स्टार्व करूंगी यानी कि ब्रेस्ट प्रोडक्शन विल गेट अफेक्टेड एंड बेबी विल बी हंग्री। दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वांट। सबसे पहली चीज़ वो है। तो एंड ऑल्सो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू इवन ईट इन द नाइट, बिकॉज नाइट फीड्स भी चालू थी, और जब नाइट फीड होती थी तो मैं भी कुछ खाती थी, अपने आप को भी फीड करती थी। सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का बिल्कुल उल्टा हो रहा था उस टाइम पे। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई इंटरमिटेंट फास्टिंग वंस अरहम स्टार्टेड स्लीपिंग थ्रू द नाइट्स एंड द नाइट फीड स्टॉप्ड। तो मुझे पता था कि अब मेरे पास 8 घंटे अनडिवाइडेड होंगे जब मुझे खाना नहीं पड़ेगा। सो आई एक्चुअली स्टार्टेड माई इंटरमिटेंट फास्टिंग विद 8 hours ऑफ फास्टिंग, विच एक्चुअली इज़ वेरी नॉर्मल फॉर नॉर्मल पीपल हु आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि 8 घंटे तो आप सोते ही हो रात को, तो आप कुछ खाते नहीं हो, तो बहुत ईजी होता है वो। तो मैंने 8 घंटे से शुरुआत की, उसको मैंने धीरे धीरे 9 hours किया, फिर मैंने धीरे धीरे 10 hours किया, फिर 12 hours किया, फिर 13 hours किया, एंड उसके बाद मैंने उसको 14 hours किया और उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। आई डिडंट गो टू 16 hours। इसकी वजह ये भी थी कि यू हैव टू एट एवरी पॉइंट अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है और किसी की बॉडी 16-18 घंटे भी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन किसी की बॉडी है जो 12-13 घंटे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एनर्जी लेवल, बिकॉज IF करते टाइम आपका एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए, आपका माइंड जो है वो ज़्यादा शार्प होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है मतलब कुछ गलत हो रहा है। सो यू ऑलवेज ईज इन टू इट। धीरे 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 करके अपने फास्टिंग आवर्स बढ़ाने हैं सो दैट बॉडी को गलत इफेक्ट नहीं हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी ईटिंग विंडो में आप बहुत ज़्यादा खा लो, कि भैया मुझे मिले 8 घंटे, आज तो मैं आग लगा दूंगी खाना खाते खाते। वो नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो है 2000 कैलोरीज अ डे, तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है करीब 1200 से 1500 कैलोरीज अ डे के बीच में। और इसका काउंटर एक गलती जो लोग करते हैं वो ये भी है कि बहुत कम खाते हैं। इनफैक्ट दिस इज अ मिस्टेक विच इज मोर प्रेवलेंट दैन ईटिंग टू मच। लोगों को लगता है कि IF कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे कम खाना है।
वो नहीं करना है, बिकॉज इफ यू कंज्यूम लेस देन 1200 और 1000 कैलोरीज इन अ डे तो बॉडी विल गो इन स्टार्वेशन मोड, और स्टार्वेशन मोड में हमारी बॉडी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है, फैट बर्न को स्लो डाउन कर देती है, और इन टर्न आप सोचो मैं खाना भी नहीं खा रही, मैं मोटी होती जा रही हूँ, इसलिए होती जा रही हूँ क्योंकि बॉडी जो है वो फैट बर्न ही नहीं कर रही, वो तो स्टोर कर रही है क्योंकि वो स्टार्वेशन मोड में चली गई है। सो ईटिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन योर ईटिंग विंडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि मतलब ईटिंग विंडो है तो कुछ भी खा लो, ईट ऑल यू कैन। ईट ऑल यू कैन वाला बुफे नहीं होता है, आपको बहुत माइंडफुली खाना होता है। ये नहीं कि बर्गर्स खा लिए, पिज्ज़ास खा लिए, चीज़ दबा रहे हो आप, सॉफ्ट ड्रिंक्स दबा रहे हो, पेप्सी कोक लगे पड़े हो, वो नहीं खाना है। यू हैव टू ईट हेल्दी, बिकॉज इवेंचुअली जो भी चीज़ हम लोग अपनी लाइफ में डाइट को लेकर करते हैं या एक्सरसाइजिंग को लेकर करते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिलेटेड टू फिटनेस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं हो रही है तो किसी भी चीज़ को करके क्या फ़ायदा। सो रिमेंबर दैट यू हैव टू ईट हेल्दी। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, वो ये भी कई बार हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता और हम अपना फास्ट जो है वो ब्रेक कर देते हैं। कैसे? च्युइंगम खा ली जिसमें चीनी थी, या टूथपेस्ट यूज़ कर लिया जिसमें चीनी थी। सो यू हैव टू बी ऑल्सो केयरफुल कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खानी अलाउड हैं इन योर फास्टिंग विंडो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव ब्लैक कॉफ़ी, यू कैन हैव ब्लैक टी, बट यू कैन नॉट हैव कॉफ़ी विद मिल्क, यू कैन नॉट हैव चाय विद मिल्क। मज़ेदार चुस्कियाँ लगा लगा के अदरक वाली चाय नहीं पी सकते हो फास्टिंग विंडो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है, दे फील कि मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, लेकिन चाय पी रखी है, उसका क्या बहन जी। अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना IF के साथ तो आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज exercising is anyway good for health, but if you combine it with IF, your metabolism will become faster, your fat burn will become faster, and you will feel more active through the day, and in general you will see a lot of health benefits. And when I say exercise, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब पागल हो जाओ मेरी तरह, ट्रेडमिल पे चढ़ के भाग रहे हो तो भागते ही चले गए और स्किपिंग करे तो स्किपिंग ही करते चले गए। डोंट डू दैट। मॉडरेट एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स अ डे इज़ परफेक्टली गुड। और जब मैं IF करी थी तो मुझे एम्प्टी स्टमक पे वर्कआउट करना अच्छा लगता था। आई यूज़ टू एन्जॉय इट मोर। तो मैं डिनर, जब भी रात को डिनर करती थी, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग पहले जिम जाती थी, उसके बाद मैं आके कुछ खाती थी। आई यूज़ टू प्रेफर इट लाइक दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल फील वेरी वीक इन देयर फास्टिंग विंडो। तो आप खाना जो ईटिंग विंडो है उसमें भी आप वर्कआउट कर सकते हो कि कुछ खा लिया उसके बाद वर्कआउट किया। दैट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। सो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। एंड लास्टली गाइज, आई वॉन्ट टू से दैट IF इज़ फाइन, एक्सरसाइजिंग इज़ फाइन, ईटिंग हेल्दी इज़ फाइन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं और उस टाइम पर हमारी बॉडी हमें साइंस देती है कि भैया रेस्ट कर लो, भैया बहुत वीक फील कर रही हूँ, थोड़ा खाना एक्स्ट्रा डाल दो। तो उस टाइम पे ये भी ज़रूरी होता है कि आप IF मत फॉलो करो। अगर बॉडी बोल रही है कि फास्टिंग विंडो में मुझे भूख लग रही है, मतलब बॉडी को भूख लग रही है, आपको उसको खाना देना ही पड़ेगा। सो डू दैट। And the most important thing in any kind of fitness is for you to understand your body the best, because आप जानते हो अपने आप को मैक्सिमम। किसी और की बात मत सुनो, अपनी बॉडी की बात सुनो और वो करो जो बॉडी आपको बोल रही है करने के लिए। You are the best judge to decide what kind of IF you want to follow, what kind of diet you want to follow. I hope this video made sense to you, and if it did, please like it, share it, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. This is me signing out. Love and peace from me to you.